नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेलों में हरियाणा इस समय समूचे देश में एक नज़ीर स्थापित कर रहा है। सच कहे तो यह राज्य स्पोर्ट्स का पावर हाउस बन चुका है। हरियाणा स्पोर्ट्स का पावर हाउस कैसे बना, यहाँ की क्या खेल नीति है, खिलाड़ियों को कैसा प्रोत्साहन मिलता है, इस पर आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। दरअसल हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ का खेल बजट 540 करोड़ रुपए है। इतना खेल बजट शायद ही किसी राज्य का हो। हम आपको बता दें कि हरियाणा खेलों में उत्कृष्टता के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। खिलाड़ियों को नौकरी में वरीयता देने के साथ ही हरियाणा अपने यहाँ नियमित प्रशिक्षक रख रहा है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने के वास्ते सरकार ने खेलों का बजट 540 करोड़ करने का फैसला लिया है, जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है। यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि भी अन्य राज्यों से कहीं अधिक है। सच कहें तो हरियाणा में खेल कागजों में नहीं बल्कि ज़मीन पर होते हैं। यही वजह है कि यह स्पोर्ट्स का पावर हाउस माना जाता है। खेल एवं मामले के मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए प्रदेश के इतिहास में पहली बार 540 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में खेलों की अधोसंरचना मजबूत करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। संदीप सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में 10 डे बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमी खोली जाएंगी। पंचकूला की तर्ज पर करनाल, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की भी योजना है। यहाँ पर सरकारी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेलों में अपना करियर बनाने की चाहत रखे मानव के लिए आज हरियाणा पहली पसंद बन गया है। यहाँ की इनामी राशि और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं इसकी बड़ी वजह है। यही कारण है कि पंजाब और चंडीगढ़ के खिलाड़ी भी हरियाणा से खेलने को वरीयता दे रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि या तो खिलाड़ी हरियाणा का मूल निवासी हो या कम से कम 5 साल से प्रदेश में रह रहा हो। पंजाब में ओलंपिक पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं तो चंडीगढ़ में 5 करोड़ रुपए, हरियाणा में यह राशि 6 करोड़ रुपए है। पंचकूला से नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले जूनियर खिलाड़ियों के लिए भी 1.5 लाख रुपए का प्रावधान है। इसीलिए ज़्यादातर खिलाड़ी यहाँ से प्रतिभागिता करने को लालायित रहते हैं। एक वजह यह भी कि पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में खेल की ज़्यादातर सुविधाएं मुहैया करवा दी गई हैं। इस वजह से खिलाड़ियों को यहाँ अभ्यास करने में काफ़ी सुविधा होती है। पंचकूला के इस स्टेडियम में वुशु, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन के साथ अन्य खेलों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पंचकूला में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद तो सेंटर में खिलाड़ियों की बहार सी आ गई है। यहाँ स्टेडियम में करीब 450 बच्चे रोजाना अभ्यास करते हैं। इसमें से ज़्यादातर एथलीट हैं। हरियाणा जब से मूल निवास की अवधि को 15 साल से घटाकर 5 वर्ष किया है, उसके बाद पंजाब, चंडीगढ़ से भी काफ़ी खिलाड़ी यहाँ आने लगे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हरियाणा पदक विजेता खिलाड़ियों को क्या क्या देता है। ओलंपिक में विजेता स्वर्ण पदक को 6 करोड़, रजत पदक को 4 करोड़ तथा कांस्य पदक जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी तरह सीनियर एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 5 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 4 लाख तथा कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। जूनियर एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 3.75 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 3 लाख रुपए तथा कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 2.5 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 2 लाख तथा कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 20 लाख रुपए,
रजत पदक विजेता को 15 लाख तथा कांस्य पदक विजेता को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 15 लाख रुपए, रजत पदक को 11.25 लाख रुपए तथा कांस्य पदक जीतने वाले को 7.5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। सब जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 10 लाख, रजत पदक विजेता को 7.5 लाख तथा कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पर 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। नेशनल सीनियर चैंपियनशिप में भी मेडल जीतने वाले जूनियर, सब जूनियर, सीनियर खिलाड़ियों को यहाँ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नेशनल सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 2 लाख तथा कांस्य पदक विजेता को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। यहाँ नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 2.25 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 लाख रुपए तथा कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 75,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 1 लाख तथा कांस्य पदक विजेता को 50,000 रुपए देने का प्रावधान है। स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर नौकरी। ग्रेड ए सभी ग्रुप की नौकरी के लिए योग्य होंगे। ग्रेड बी ग्रुप ए के अलावा बाकी ग्रुप की नौकरी। ग्रेड सी ग्रुप सी और डी की नौकरियां। ग्रेड डी ग्रुप डी की नौकरियां। इन खेलों में ज़रूरी है हरियाणा का डोमिसाइल। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, यूथ ओलंपिक, 4 वर्ष में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, यूथ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, पैरा एथलीट। इसी तरह चंडीगढ़ द्वारा ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर 5 करोड़, रजत पदक जीतने पर 3 करोड़ तथा कांस्य पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। वर्ल्ड कप हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने पर 21 लाख, रजत पदक पर 11 लाख तथा कांस्य पदक जीतने पर 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 7 लाख, रजत पदक पर 5 लाख तथा कांस्य पदक पर 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर 7 लाख रुपए, रजत पदक पर 5 लाख तथा कांस्य पदक जीतने पर 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। यूथ ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को 10 लाख, रजत पदक विजेता को 7.5 लाख तथा कांस्य पदक जीतने वाले को 5 लाख रुपए मिलते हैं। यूथ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने पर 7 लाख, रजत पदकधारी को 5 लाख तथा कांस्य पदक विजेता को 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। एशियन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 4 लाख, रजत पदक को 3 लाख, कांस्य पदक को 2 लाख। यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को 5 लाख, रजत पदक जीतने वाले को 3 लाख तथा कांस्य पदक जीतने वाले को 2 लाख रुपए का प्रावधान है। सैफ गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाता है। सैफ गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर 3 लाख रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 लाख तथा कांस्य पदक जीतने पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब दोस्तों आप ही बताइए कि क्या दूसरे राज्यों में खिलाड़ियों को इतनी प्रोत्साहन राशि मिलती है? क्या नौकरी में उन्हें इतनी सुविधाएं मिलती हैं? दरअसल ज़मीनी स्तर पर यदि कोई राज्य इस समय खेलों में बेहतर कर रहा है तो वह निःसंदेह हरियाणा है। हरियाणा में खेल कागजों में नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर परवान चढ़ रहे हैं। खिलाड़ियों को जहां सुविधाएं मिल रही हैं वहीं यह पहला ऐसा राज्य है जहां नियमित प्रशिक्षकों की तैनाती की जाती है। यहाँ के खिलाड़ियों को न केवल प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि उनकी डाइट का भी विशेष प्रबंध किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ हर घर से बच्चा खेलने को न केवल आतुर रहता है बल्कि वह मैदान में जाता भी है। हरियाणा की सफलता के पीछे खेल मंत्री संदीप सिंह का भी अहम योगदान है। वह चूँकि खिलाड़ी रहे हैं इसलिए उन्हें पता है कि किस तरह और कैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो भी हो, हरियाणा से दूसरे राज्यों को सीख लेनी चाहिए। उन्हें खेलों में न केवल अच्छी विचारधारा को प्रशय देना चाहिए बल्कि कागजों में जो खेल होता है उसे बंद कर ज़मीनी स्तर पर
खेलों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। देखा जाए तो हरियाणा सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ के खिलाड़ी न केवल मेडल जीतते हैं बल्कि हिंदुस्तान को गौरवान्वित करते हैं। मेरा दूसरे राज्यों के खेल मंत्रियों, संचालक खेल से विनम्र आग्रह है कि वह जमीनी स्तर पर खेलों में बेहतरी के न केवल कदम उठाएं बल्कि खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को अधिकाधिक सुविधाएं, प्रोत्साहन देने का भी कष्ट करें। इससे उनके राज्यों के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतेंगे और उनके राज्य खेलों में गौरवान्वित होंगे। जय हिंद, जय भारत।